नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। क्योंकि आज हमारे मत्स्य पालक बंधुओं को शिकार माही किट, वाहन, मत्स्य विपणन किट वितरित किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये भी है कि संसाधन दिन ब दिन कमते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो आपके पास जो संसाधन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो सिचुएट कर गया। अब उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अब लोग जो हैं वो मत्स्य पालन की तरफ आ रहे हैं। जितना कृषि से आपको पर हेक्टेयर या पर एकड़ आमदनी होता है, उसके 10 से 15 गुना ज़्यादा आपको मत्स्य पालन में आपको उत्पादन होगा। 2-3 एग्जाम्पल दे दें। जब हम पटना के मत्स्य निदेशक थे तो सासाराम गए, तो लोग मिलने के लिए आए सर्किट हाउस में। उसमें एक अर्नब वस्त्र एक लड़का वो आया वहाँ, वो न्यूजीलैंड से एमटेक करके वहाँ जॉब कर रहा था। और जब हम लोगों की बात वो सुना तो इतना प्रभावित हुआ कि वो जॉब छोड़ के चला आया है और 3.5 करोड़ का उसका टर्नओवर है। तो समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा व्यवसाय है या नौकरी है जिसमें उतना पैसा आएगा। ये मत्स्य के अलावे ठीक है और सारे बहुत व्यवसाय हैं, लेकिन मत्स्य एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आपका इमीडिएट आपके पास मार्केट उपलब्ध है। ये इस व्यवसाय का ब्यूटी है, जान लीजिए। और आपके पास जो उत्पाद है, जो मत्स्य है या मछली है या मछली के साथ कोई भी स्पीशीज कर रहे हैं, आप जब चाहें, रात में चाहें, दिन में चाहें, जब चाहें बेच सकते हैं। इतना जो इसमें जो इतना जो किसी में व्यवसाय में नहीं है। किसान भाइयों को जिन्होंने अपना समय निकाल कर और विभिन्न दूर दराज अंचलों से आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिए, प्रेरणादायक शब्दों को सुने, योजनाओं के बारे में जाने और बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके योजनाओं का लाभ लेने का आगे भी काम करेंगे और अभी भी योजना का कुछ लाभ लिए। हम धन्यवाद देते हैं अपने कर्मचारी पदाधिकारी गणों का, जिन्होंने आपस में समन्वय स्थापित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किए। श्रम विभाग के द्वारा आज तमाम प्रखंडों के लोगों को किट बांटा गया है मछली पालन के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए, क्या कहिएगा सर? सरकार के द्वारा निरंतर मछुआरों के उत्थान के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी तथा उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। इसी क्रम में आज किट 25 कृषक को किट दिया गया है। जाल का पैकेज है वो 25 आदमी को दिया गया। नाव है, लकड़ी का नाव, वो 7 आदमी को दिया गया है। 3 व्हीलर वो 8 आदमी को लाभुकों को दिया गया है। तो लगातार सरकार के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता आए और जो मत्स्य के प्रभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उनको जानकारी प्राप्त हो और उसके अपनाने से वो उसके तरफ प्रभावित होंगे मत्स्य पालन की ओर और अपना आय बढ़ाएंगे। किसान भाई कैसे मछली पालन करके आय बढ़ा सकते हैं? योजना जो सरकार ला रही है धरातल पर, वो योजना जो है कि मिल रहा है, बाकी लोग जो हैं कि वो योजना को ले नहीं पा रहे हैं और आगे आय बढ़ नहीं रहा है सर, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? नहीं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री चौर विकास योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और चौर जहाँ जहाँ है वहाँ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी कि हम ये कहें आपको कि एक टारगेट इतना हम लोग दे दिए हैं जिलों को, जो उतने लाभुक
नहीं पूर रहे हैं और वो किसानों को जागरूक करने की कार्रवाई की जा रही है। नई तकनीक की प्रशिक्षण दिया जा रहा है राज्य से अंदर, राज्य से बाहर। तो निरंतर जो कार्रवाई है इन लोगों को जागरूक करने की या ट्रेंड करने की, ये सब सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री पहले भी जो थे अभी भी हैं, सभी लोगों का ये सोचना है कि ये मत्स्य जो फील्ड है इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, इसमें बहुत स्कोप है और इसी से ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगा। चलिए सर, बिहार के मछुआरों को क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम लोगों को? बिहार के मछुआरों को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो लोग जिला मत्स्य कार्यालय में अपने ज़िले से संपर्क करके और विभिन्न लाभकारी योजना का जानकारी प्राप्त करें और उसके योजना का लाभ उठावें और उससे उनकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। कोई भी टेक्निकल नो हाउ है उसकी जानकारी ज़िलों में जो एक्सपर्ट है हमारे मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी, मत्स्य विकास पदाधिकारी, वो लोग उनको निरंतर उनको सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू सर। से मछली पालन करने के लिए लोगों को बताए हैं कि किस तरह से मुनाफा कर सकते हैं, क्या कहिएगा सर, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जो हम लोग जो राज्य की सरकार है ये हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि हमारे जो मत्स्य पालक भाई है उनकी जो आमदनी है लगातार बढ़ती जाए। इसी कड़ी में हमारे जो भी सरकारें आई, जो हमारे विभाग के पर विशेष रूप से फोकस किया गया और उसी का आज फलाफल है जो कि हम लगभग आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। और हम अभी हमारी सरकार जो है चाह रही है कि मत्स्य में एक्सपोर्ट निर्यात में सब होना काफ़ी है, इसको आरंभ करें ताकि जो मत्स्य पालक भाई और उनकी जो आमदनी है आर्थिक आय सुदृढ़ हो सके और राज्य का विकास हो सके। आखिर सर, विभाग के द्वारा दिया जाता है किट, जाल, ट्रेनिंग भी होती है, लोग मछली पालन भी करते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो घरों में रख देते हैं, आगे यूज नहीं कर पाते हैं, उन लोग के लिए क्या विशेष रहेगी सर विभाग के द्वारा? नहीं, हम लोग को जो उसी को चयन किया गया है जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके पास मत्स्य तालाब है, जो नदी में शिकार माही करते हैं, चयन उन्हीं का किया गया है जो इनका उपयोग हर हाल में करेंगे और उन्हीं के लिए है, वो उपयोग करेंगे ही। और चयन भी किया गया उन्हीं का जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। मछली पालन करने के लिए कैसे आय जो है किसान भाई आगे करें और अच्छी इनकम करें सर? तो इसलिए मत्स्य पालक भाई हैं उनको राज्य सरकार की ओर से प्रशिक्षण की सुविधाएँ सभी तरह के, चाहे मत्स्य पालन, चाहे तालाब मत्स्य पालन हो, RS हो, बायोफ्लॉक हो और किसी भी तरह का हेचरी प्रबंधन हो, सरकार से फार्मर के डिमांड पर प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं। और प्रशिक्षण के अलावा जो हमारे जिला में कर्मचारी हैं, परिक्षेत्र स्तर पर हम लोग कर्मचारी हैं, जिला राज्य स्तर पर कर्मचारी, सभी उनके तकनीकी सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जो भी उनको सहयोग चाहिए लाभ ले सकते हैं।